हरियाणा के झज्जर जिले में एचडीएफसी की महिला डिप्टी मैनेजर की पति द्वारा गला घोंटने के बाद कैंची से की गई हत्या। ये मामला है हरियाणा के झज्जर जिले का, जहां महक हांसी की पास के रहने वाली एचडीएफसी बैंक की डिप्टी मैनेजर थी। चरित्र पर संदेह को लेकर पति अंशुल द्वारा घुमाने के बहाने ले जाकर पासौर के पास हत्या कर देता है। हांसी से गुरुग्राम के लिए पति पत्नी दोनों निकले थे, क्योंकि अंशुल गुरुग्राम में ही सीए का कार्य करता था, लेकिन बादली कस्बे के पास पहुंचते ही इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। मामला दिनांक 15/2/2026 रविवार शाम की है, जब अंशुल द्वारा पत्नी की हत्या करने के बाद लूट का मामला दिखाया गया। बताया जा रहा है 112 नंबर की पुलिस सूचना पाकर मौके पर आई तो अंशुल द्वारा लूट की वारदात में पत्नी की हत्या बताया। पुलिस द्वारा सबसे पहले फॉरेंसिक टीम बुलाई। मौके से सारे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद सीए अंशुल से पूछताछ शुरू की गई। थाना प्रभारी के अनुसार अंशुल द्वारा गाड़ी की लूट और हत्या दिखाकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर अंशुल टूट गया और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया, पहले पत्नी की गला घोंटा, उसके बाद गले पर कैंची से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि महक की शादी 4 माह पहले हुई थी। अंशुल के अनुसार वो 2 माह की प्रेग्नेंट भी थी। अंशुल द्वारा बताया गया, पहले पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे मनाया, फिर हत्या की योजना बनाया। इस हत्या के जुर्म को स्वीकार करते हुए अंशुल ने बताया, महक फ़ोन पर ऑफिस और बाहरी लोगों से ज़्यादा बात करती थी। इसी संदेह को लेकर हत्या की साजिश की। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले का खुलासा होगा। आगे की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य करें। वो मेरी बहन थी जिसके साथ ये उसने इतना गलत कदम किया, गलत चीजें, हथियार अपनाया, उसकी गर्दन काटी हथियार से। पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया, और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो, इंसाफ दो, और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको मौत के घाट उतार दो। बस मैं यही चाहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस बहुत अच्छी कार्यवाही कर रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं कि पुलिस हमारे साथ है। अब 4 महीने 25 को होंगे, अब 4 महीने सिर्फ शादी को। सबसे मेन बात ये देखो कि 2 महीने हुए होंगे शादी को, उसके बाद तो वो प्रेग्नेंट भी होगी, इतनी चीजें होगी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी घरवाली प्रेग्नेंट है, 2 महीने का बच्चा है उसके, फिर भी उसने इतना गलत कदम उठाया। पहले उसका गला दबाया कि हमला किया है कि इसमें वो अकेले ने ही सब काम करा, वो अकेले ने ही करा है। उसने किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन हमें इस चीज का पता है कि ये काम करने के बाद उसने जो पहला फोन किया है वो अपनी बहन और जीजे को फोन किया, क्योंकि मौके पे जब पुलिस नहीं थी लेकिन बहन जीजा वहीं पे बैठा था। घर से 6 बजे वो हांसी आए हैं, वो हिसार उनका ससुराल था। हांसी आए हैं, हांसी ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मम्मी पापा से मिले हैं। सिर्फ 10 मिनट हमारे घर में रुके हैं, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद वो हांसी से निकल गए हैं गुड़गांव के लिए। गुड़गांव निकले हैं, उसके बाद आधे रास्ते पहुंचे हैं। हमारे को बस और कुछ नहीं चाहिए। उसको पता उसके माँ बाप के क्या अपनी पत्नी के साथ हिसार से चला है और गुड़गांव जा रहा है, तो उसके साथ वारदात हो गई है। उसको भी चोटें मारी, उसकी पत्नी को भी चोटें मारी, जिस पर हमारी सबसे पहले ARB पहुंची थी। 112 डायल से हमें पता चला था। तब हम गए तो उस लड़की की डेड बॉडी एक नहर है, खाली नहर है जिसको रजवाया बोलते हैं, उसमें पड़ी हुई थी। उसकी गले के ऊपर जो ना तेज हथियार से उसको चोटें लगी थी। इसके बाद हमने मौके पर ही FSL बुलाई थी, उनके लड़के से गहनता से पूछताछ करी। लड़की के परिवारजन, लड़की के घर वाले आए, उनसे पूछताछ की
तो बाद में पता चला तो उस लड़के ने कबूल किया कि भी उसी ने उसकी हत्या की। नहीं, ऐसा बताया गया है कि लड़के जो आरोपी है उसी ने ही पुलिस को फोन किया है इस मामले में। हाँ, उसी ने सूचना दिलवाई थी सर, हमारे को डायरेक्ट नहीं। उसने लोगों से एक ड्रामा रचा था भी उसका वो दोषी ना बने, उन्होंने एक ड्रामा रचा था और हमारे को सूचना दिलवाई थी लोगों से हेल्प लेके, तो हम मौके पे पहुंचे। क्या सूचना दिलवाई थी सर उन्होंने? अभी मुझे और मेरी पत्नी को चोटें मारी हैं और गाड़ी छीन ली है और मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। फिर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी सर उसमें? हम तुरंत मौके पे गए थे तो लड़के की डेड बॉडी मिल गई थी। हमने टोटल उसने रात को एफएसएल टीम बुला ली थी, वो सारी चीजें। पूछताछ के दौरान क्या कुछ सामने आया आपकी? उसने ये बताया कि भाई उसकी जो पत्नी थी, मैं जिसकी शादी हुई थी, वो गुड़गांव में ही रहते थे। वो अपने साथी कर्मचारियों से बात करती थी और